हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एपिसोड नंबर 12 में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1002, जिसका नाम है एम्परर्स वर्सेस न्यू जनरेशन। दिस चैप्टर वाज वेरी अमेजिंग क्योंकि इसमें वो कुछ दिखा जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इन सब अनएक्सपेक्टेड चीजों को मैं आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1002 एक्चुअली में एक काफी अनएक्सपेक्टेड चैप्टर था क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि 3 चैप्टर्स लगातार यंको वाले मैटर पे ही चलेगा। मैंने क्या सोचा था कि इस चैप्टर में क्रू के अदर मेंबर्स दिखेंगे, बट टर्न्स आउट आई वाज रॉन्ग। ये चैप्टर भी फर्स्ट जनरेशन पर ही था। जहाँ अभी तक कैप्टन साइन कर रहे थे, वहीं इस चैप्टर में वॉइस कैप्टन साइन किए हैं, वो भी एकदम दबा के, क्योंकि भाई जोरो और किलर ने लिटरली ऐसे ऐसे पैनल्स दिए हैं जो कि देखकर मजा आ गया। फ्लेम स्लाइस तो मतलब जोरो ने घर का मुंह बना लिया है। एक बार नहीं, उसने 2 बार किनेमोन का अटैक यूज कर लिया है। सिर्फ जोरो ही नहीं, किलर भी काफी अमेजिंग लगा। एक्चुअली में हमने किलर को आज तक एक्शन में देखा ही नहीं, तो हमें लगता था कि वो भी कोई एवरेज स्वॉर्ड्समैन होगा, बट उसके मूव्स तो देखकर लग रहा है कि वो काइडो को आधा आधा काट देगा। लूफी, किड और लॉ, इन तीनों की ट्रियो भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात तो ये सोचने वाली है कि किड और लूफी कभी एक साथ काम नहीं किए, और इन दोनों की पर्सनालिटी देखकर लगता भी नहीं कि ये दोनों एक साथ काम कर पाएंगे। लेकिन मैं पता नहीं इन तीनों में क्या है कि इनका सिंक बहुत सही बैठ रहा है। ऐसा सिंक तो मैंने लूफी और जोरो का नहीं देखा जितना इन तीनों का देखने को मिल रहा है। स्ट्रेटेजी के साथ इन तीनों के मूव्स में कॉम्बोज आ रहे हैं। फर्स्ट हाफ में तो मांगा मोस्टली कैप्टन्स पर ही था और फाइट्स वैसे ही प्रोग्रेस कर रही थी जैसे कि पिछले चैप्टर में थी, बट सेकंड हाफ वाज माइंड ब्लोइंग क्योंकि जोरो ने लिटरली बस वन स्वॉर्ड स्टाइल से पूरा ओनिगाशिमा की फाड़ के रख दी। एरमा एक बहुत ही डेंजरस स्वॉर्ड है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। इसका प्रूफ तो एपिसोड नंबर 959 में दिखा ही था, लेकिन आज दोबारा दिख गया। काइडो की फट के हाथ में आ गई थी जब उसने देखा था कि ओडन की पावर जोरो के पास है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक्शन, हम ऑलमोस्ट भूल ही गए थे कि बिग मॉम भी गेम में प्रेजेंट है और उसने ऐसा कुछ किया इस समय वन पीस में जो कि देखने के लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। बहुत ही नॉस्टैल्जिक अटैक किया था बिग मॉम ने, कसम से 2019 की याद आ गई। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेकडाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। वैसे इस बार भी सीन एक ही है, तो अगर आपने मांगा अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसे जल्दी से साइड में खोल लें ताकि आपको वीडियो सही से समझ में आ जाए। आपको याद है पिछली बार सभी ने अपनी पोजीशन ले ली थी, यानी कि बिग मॉम और काइडो वर्सेस वर्स्ट जनरेशन फुल फॉर्म में। अभी का सीन वहीं से स्टार्ट हुआ है। काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में है और उसी फॉर्म में वो एक बड़ा सा विंड अटैक करता है। आप सोच रहे होंगे कि विंड से क्या होगा, जाते जाते सब उड़ जाएंगे, लेकिन भाई ये विंड इतनी कंप्रेस थी कि ये पत्थर तक को काट देती है। खैर, अटैक लॉ की तरफ आया तो वो टेलीपोर्ट होकर डॉज कर लिया। किड की तरफ आया तो उसने सामने से अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन उसका मेटल वाला आर्मर टूट गया। खैर, किड को कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी कबाड़ ही था। बट जोरो, जब अटैक जोरो की तरफ आता है तो वो उसे डॉज नहीं करता, बल्कि उसे अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है और वो अटैक पीछे जाकर एक बड़े से पत्थर को काट देती है। दैट वाज रियली समथिंग, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर स्लैशेस स्वॉर्ड्समैन ही करते हैं और जोरो का इतना स्ट्रॉन्ग अटैक डिफ्लेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। आपको याद हो जब बिग मॉम काइडो से फाइट कर रही थी तब भी उसने काइडो की अटैक को डिफ्लेक्ट किया था, वो भी सिर्फ एक हाथ से। तो जोरो का यहाँ पर वही सेम चीज करना दिखाता है कि वो एक काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। फाइनली हम जोरो को थोड़ा बैडास मोड में देख पा रहे हैं। आई मीन ऑलमोस्ट कभी भी उसे मेन कैरेक्टर से फाइट लेते हुए नहीं देखा मैंने, एक्सेप्ट मीहॉक, लेकिन अब वो ले रहा है। ऐसा ही होना भी चाहिए था क्योंकि वो वर्स्ट जनरेशन का मेंबर है तो उसको लाइमलाइट मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर देखा जाए तो डोफी और काटाकुरी से पहले कोई हार्ड विलेन और करंट लेवल वाली फाइट हुई भी तो नहीं है। वन पीस की बात यह है कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, टेक्निकली कहें तो एडवेंचर बहुत बड़ा है, इसीलिए वन पीस में एक्शन आने में लेट तो लगता है। खैर, बैक टू मांगा। लूफी, गोमू गोमू नो, कॉन्ग राइफल और काइडो पलट जाता है। इधर काइडो पलटा, तुरंत किड दोबारा से खुद को असेंबल करके काइडो को पकड़कर उल्टा पटक देता है। पटकते ही एंटर ट्रफलगर लॉ, जो कि बोल रहा है कि मैंने पहले तो कभी ड्रैगन को नहीं काटा, बट शायद उसका दिल यहीं कहीं होता है। और ठीक उसी जगह पर वो अपना गामा नाइफ वाला अटैक करता है। नाउ गामा नाइफ वाज अ वेरी सरप्राइजिंग अटैक क्योंकि जहां तक मैंने देखा है ये अटैक लॉ का अल्टीमेट मूव है। सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूव लॉ इतनी जल्दी यूज करेगा। खैर, अभी ये जो केमिस्ट्री देखी हमने लूफी, किड और लॉ की, ये सच में काफी बढ़िया लगी बिकॉज ऑफ द सिंक। जिस सिंक में तीनों ने अटैक परफॉर्म किया, इट इज नॉट समथिंग टू ओवरलुक। मतलब सिंक कब डेवलप होगा, व्हेन यू हैव वर्कड विद ईच अदर बिफोर, राइट? बट ये तीनों भाई सरप्राइजिंग। इस सीन से हम ये देख सकते हैं कि वन पीस के कैरेक्टर्स भले ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो, भले ही उन्होंने एक दूसरे के साथ पहले काम ना किया हो, बट पता नहीं कैसे टाइम आने पर कैप्टन्स यूनाइट टू टेक डाउन द बिग। ये चीज हमने पहले भी देखा जब गाप ने रॉजर के साथ टीम अप किया था। अगेन बैक टू मांगा। किलर, अबे यार वो पीछे कैसे रहे, जंप करके काइडो के ऊपर चढ़ गया। वो वहां पर बोल रहा है कि इसी टफ स्किन की वजह से उसे मौत से भी बदतर जगह रहना पड़ा, लेकिन लग रहा है कि इसी स्किन को काटा जा सकता है। सोनिक साइथ, ये सोनिक साइथ वाला पैनल अमेजिंग।
अमेजिंग। मतलब किलर के ब्लेड्स काइडो के पूरे बॉडी के आर पार दिख रहे हैं। दो क्वेश्चंस होंगे आपके मन में कि इतना बड़ा ब्लेड कैसे आया और क्या काइडो को इससे कोई डैमेज हुआ है। काइडो को काटना इतना आसान तो नहीं है, फिर किलर ने ऐसा कैसे किया। बात यह है कि किलर अपने ब्लेड्स को स्पिन करके यूज करता है, तो उसने वही कंप्रेस्ड एयर स्लैशेस को स्पिनिंग के साथ यूज किया होगा जिससे उसके अटैक का लेंथ बढ़ जाए। देखकर तो लग रहा है कि काइडो को वो काट रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में आर्ट स्टाइल है ये दिखाने का कि काइडो को कैसा फील हो रहा होगा उस टाइम। एंड नेक्स्ट पैनल में देखकर तो यही लग रहा है कि काइडो को थोड़ा बहुत दर्द तो हुआ है। जरा किलर के बारे में भी बात करते हैं। किलर को जब पहली, दूसरी और तीसरी बार देखा था तो सच में ऐसा कैरेक्टर लग रहा था कि जिससे जोरो को भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उसका लुक ही ऐसा था और उसकी एबिलिटीज भी काफी अच्छी थी क्योंकि उसने ओरोज से फाइट किया है। बट फिर जो उसके साथ वानो में हुआ वो देखकर लग रहा था कि किलर उतना फॉर्मिडेबल नहीं है। मतलब जोरो ने उसको बस एक स्लैश में ले लिया, बट फ्रॉम दिस अटैक उसने ये वापस शो किया है कि यस आई एम ए स्वॉर्ड्समैन, और मुझे किलर का यही वर्जन देखना था जहाँ पर उसने काम वही किया हो जैसा वो दिखता है। बैक टू मांगा, हम बोल रहे थे कि काइडो अकेला नहीं है गेम में। बिग मॉम ने किलर पर लाइटनिंग का अटैक कर दिया जिसकी वजह से किलर नॉकआउट हो गया। इसके साथ इस समय करंटली बिग मॉम ऑफेंस पोजीशन में आ चुकी है और उसका कहना है कि उसकी लाइटनिंग से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। काइडो भी बोल रहा है कि ये लॉन्डे जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तब तक लूफी राइनो स्नाइडर अटैक करने लगता है, बट काइडो इज काइडो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस ड्रैगन ब्रेथ लूफी की तरफ छोड़ता है। बट तभी एंटर्स रोनोरोआ जोरो और वो लॉ से बोलता है कि भाई थोड़ा सा जरा ऊपर चढ़ा दे मुझे। पहले तो लॉ बोलता है कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, लेकिन फिर वो तुरंत जोरो को बूस्ट दे देता है। जोरो तुरंत लूफी के सामने आ जाता है और वो काइडो के ड्रैगन ब्रेथ को फ्लेम स्लाइस करके काट देता है। फिर से वही किनेमॉन वाला अटैक। भाई ये अटैक तो उसने घर का अटैक बना लिया, इतना परफेक्टली कर रहा है, वो भी एकदम क्रूशियल सिचुएशंस पर। लेकिन यहाँ पर मुझे लॉ का मैटर समझ नहीं आ रहा। आजकल थोड़ा उखड़ कर बोल रहा है वो, पहले ऐसा नहीं था, बट अभी थोड़ा चेंजेस है उसकी पर्सनालिटी में। अब किड को देखकर शायद वो भी अपना भोकाल टाइट करना चाहता हो, या फिर शायद उसके साथ वानो के जेल में कुछ हुआ हो। वेल रीजन कोई भी हो, बट उसकी पर्सनालिटी चेंजेस थोड़ी सी लग रही है। ऑल्दो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन रुको तो, सिर्फ फ्लेम स्लाइस ही नहीं, जोरो वहीं तुरंत दूसरा अटैक भी करता है, इत्तोर्यू यानी कि वन स्वॉर्ड स्टाइल। जोरो का इतना बोलते ही काइडो की फट जाती है और बिग मॉम भी बोलती कि काइडो डॉज करो। लेकिन पहले ये बताओ इतना बड़ा ड्रैगन डॉज कैसे करेगा। खैर जोरो अपना अटैक करता है, फ्लाइंग ड्रैगन ब्लेज, बट समहाउ काइडो मैनेजेस टू डॉज और अटैक जाके सीधे ओनिगाशिमा के स्कल पर लगता है, जिसकी वजह से स्कल का एक सींग आधा कटकर गिर जाता है। वो सींग कोई छोटा मोटा सींग नहीं था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूरा का पूरा ओनिगाशिमा आइलैंड वानो के पोर्ट से दिखता था। स्टिल जोरो ने बस एक ही शॉट से उसे एक ही बार में काट दिया, बस इसीलिए क्योंकि वो एनिमा यूज कर रहा था। याद करो पूरा माउंटेन एंड इवन मीटियोर को काटने के लिए भी जोरो को तीनों स्वॉर्ड्स यूज करनी पड़ी थी, वो भी हाकी के साथ। जोरो ने जो किया है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिग मॉम जान गई थी कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, कुछ डेंजरस है। एक योंको ने दूसरे योंको से बोला है कि डॉज करो और उसने डॉज किया भी, लेकिन डॉज किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। काइडो ने पूरी स्टोरी में ये पहला अटैक डॉज किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल से इट अगेन, जोरो इज द रियल डील। बट कुछ भी कहो, ये वाला पैनल देख के मुझे बहुत मजा आया। मतलब जोरो की लाइन से याद आ गई पंख हैजार्ड से, जब उसने बोला था कि क्या कभी ऐसा कोई जंगली जानवर देखा है जो कि आपको जिंदा छोड़ दे। मजा आ गया जोरो भाई, कुछ भी कहो। काइडो उसकी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि आखिर ओडेन की ऑरा उस स्वॉर्ड से कैसे निकल रही है। बिग मॉम इज लाइक काइडो तुमने सच में इनको हल्के में ले लिया था। लिलिन जोरो के अटैक मिस होने का फायदा उठाकर उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक करती है, जैसे कि उसने किलर पर किया था, और इस बार जोरो भी नॉक होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन बिग मॉम रुकने वाली नहीं, उसने वही सेम अटैक लूफी, किड और लॉ पर भी किया है। उसका वो ज़्यूस क्लाउड एक एक को खोज खोज कर लाइटनिंग पेल रहा है और इसीलिए तीनों को पूरा अटैक सामने से लगा। लेकिन यार एक बात बताओ, लाइटनिंग का अटैक रबड़ पर काम करेगा? कभी किया है पहले? नहीं ना। एनेरू याद आ गया ना जब उसने लूफी को लेने की कोशिश की थी। यही बात लूफी बिग मॉम को भी बता रहा है कि मेरे ऊपर लाइटनिंग का असर नहीं होता। लेकिन काइडो भी गेम में है अभी। उसने लूफी पर फिर से फायर ब्रेथ का अटैक किया और इस बार तो जोरो था नहीं तो लूफी बच नहीं पाया। बट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक्चुअली में लूफी को कुछ भी नहीं हुआ। काइडो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी छोड़ो, फायर से भी इम्यून है तू, ये कौन सी जादू है? जिस पर लूफी कहता है ये मेरा जिगरा है बे मछली की छांट। गोमू गोमू नो कॉन्ग कैटलिंग तबा द पंचेस। और इसी के साथ मांगा खत्म। फिर मांगा खत्म, वीडियो नहीं। तो बात करते हैं थोड़ा सा स्वॉर्ड्समैन की। लाइटनिंग अटैक्स हुआ है उनपे, काफी पेनफुल है, बट ये दोनों नॉकआउट नहीं हुए होंगे, इतने जल्दी तो नहीं होंगे। आई मीन वानो में है हम, लैंड ऑफ स्वॉर्ड्स, वो जगह जहाँ जोरो की पहली स्वॉर्ड बनी थी, तो इनके पास अभी भी टाइम है, टेंशन ना लो। एंड दूसरी बात, आपको लग रहा है कि काइडो को बहुत डैमेज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, उसे थोड़ा बहुत ही डैमेज हुआ होगा। उसको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम तब तक नहीं होने वाला जब तक रियू हाकी का यूज ये लोग ना करें, और जब तक ये लोग रियू हाकी यूज नहीं करेंगे तब तक काइडो पर अटैक का सिर्फ रिएक्ट होगा, ना कि इम्पैक्ट। और आपको पता तो होगा ही कि काइडो सीरियसली तभी फाइट करता है जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में हो, ना कि ड्रैगन फॉर्म में। तो कुछ टाइम तक अभी रियल डील का वेट करना पड़ेगा हमें। और इस समय करंटली बिग मॉम भी गेम में है, तो ये देखकर लग रहा है कि इस बार सच में फर्स्ट जनरेशन वर्सेस 2 योंकोस वाला कंडीशन आ रहा है। तो आगे के चैप्टर्स पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है अगर वो फर्स्ट जनरेशन पर कंटिन्यूड रहे। वैसे मैं नहीं चाहता कि सीन यहाँ ऊपर टेरेस पर से कहीं और शिफ्ट हो। अब नेक्स्ट वीक मांगा में कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला, लेकिन मेरे एग्जाम्स हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूंगा मैं एग्जाम टाइम में। खैर इसी के साथ ये वाला मांगा रिव्यू भी आज का खत्म। सो गाइस, ये थी मेरी मांगा रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1002 जिसका नाम था योंको वर्सेस फर्स्ट जनरेशन। अगेन मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं इस चैप्टर का रिव्यू अच्छे से कर पाऊँ। तो अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको नहीं भी पसंद आए तो भी लाइक कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अगले चैप्टर के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपको इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, एंड आपको जोरो एंड किलर के मूव्स कैसे लगे। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के दीवाने हैं, और सिर्फ उन्हीं लोग के साथ करना, वरना बाकियों को स्पॉइलर हो जाएगा। मुझसे बातें करने के लिए, डिस्कशन एंड रिकमेंडेशंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके हर क्वेरीज का रिप्लाई करता हूं। एंड डिस्कॉर्ड पर प्लीज ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस कंटेंट को वीकली बेसिस पर एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहे। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये मांगा रिव्यू वीडियो पसंद है तो हमारी और भी कई सारी मांगा रिव्यू वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, till the next video, play on.